नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विष्णु चौधरी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको रीट परीक्षा की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपका सपना एक अच्छे शिक्षक बनने का है तो यह क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़े 25 सबसे महत्वपूर्ण MCQs जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। यह वीडियो आपके रीट एग्जाम में सफलता की कुंजी साबित हो सकता है, इसलिए इसे पूरा देखें और एक एक सवाल को ध्यान से समझें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके। चलो सीखते हैं और अपने सपनों की उड़ान भरते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष लागू की गई थी? A 2018, B 2020, C 2021, D 2019। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? A 10 जोड़ 2, B 6 जोड़ 4 जोड़ 4, C 5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4, D 8 जोड़ 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2035 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? A 50%, B 40%, C 60%, D 45%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 50%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक शिक्षा के लिए किस भाषा को प्राथमिकता दी गई है? A अंग्रेजी, B मातृभाषा स्थानीय भाषा, C संस्कृत, D हिंदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मातृभाषा स्थानीय भाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा आयोग HECI में कितने निकाय होंगे? A 2, B 3, C 4, D 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बोर्ड परीक्षाओं में क्या बदलाव किया गया है? A बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी गई, B बोर्ड परीक्षा को केवल वैकल्पिक बनाया गया, C परीक्षा को आसान और मॉड्यूलर बनाया गया, D बोर्ड परीक्षा को पहले जैसा ही रखा गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी परीक्षा को आसान और मॉड्यूलर बनाया गया। नई शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए नियामक संस्था कौन होगी? A UGC, B AICT, C NCERT, D HECI। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी HECI। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? A 3 से 15 वर्ष, B 3 से 18 वर्ष, C 6 से 14 वर्ष, D 5 से 16 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष। NEP 2020 के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को किस स्तर पर लागू किया गया है? A स्कूली शिक्षा, B उच्च शिक्षा, C व्यावसायिक शिक्षा, D सभी स्तरों पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उच्च शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ग्रेडेड स्वायत्तता किसे दी जाएगी? A विश्वविद्यालयों को, B कॉलेजों को, C निजी स्कूलों को, D सरकारी स्कूलों को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कॉलेजों को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 6 से छात्रों को किस विषय से जोड़ा जाएगा? A कंप्यूटर साइंस, B नैतिक शिक्षा, C कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा, D राजनीति विज्ञान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम की अवधि कितनी होगी? A 3 साल, B 4 साल, C 2 या 3 साल, D 3 या 4 साल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 3 या 4 साल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत MPhil पाठ्यक्रम का क्या हुआ? A इसे अनिवार्य कर दिया गया, B इसे वैकल्पिक बना दिया गया, C इसे समाप्त कर दिया गया, D इसे PhD का भाग बना दिया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इसे समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कौन सा नया पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा? A डिजिटल शिक्षा, B भारतीय संस्कृति, C पर्यावरण अध्ययन, D सभी विकल्प सही हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में कितने क्रेडिट सिस्टम को अपनाया जाएगा? A 100 क्रेडिट, B 150 क्रेडिट, C 120 क्रेडिट, D अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम ABC। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम ABC।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन सा पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया है? ए बी एड, बी एम एड, सी टीईटी, डी एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 4 वर्षीय एकीकृत बी एड कार्यक्रम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 4 वर्षीय एकीकृत बी एड कार्यक्रम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन बनाया जाएगा? ए एनसीईआरटी, बी एआईसीटी, सी एनआरएफ राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, डी यूजीसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एनआरएफ राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए क्या व्यवस्था की गई है? ए वार्षिक मूल्यांकन, बी स्वयं मूल्यांकन और सहकर्मी समीक्षा, सी शिक्षकों का प्रमोशन आधारित मूल्यांकन, डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिकी प्रौद्योगिकी फोरम NETF का उद्देश्य क्या है? ए छात्रों को शिक्षा लोन देना, बी स्कूलों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराना, सी शिक्षा में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, डी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सुधार करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यालयों में मूल्यांकन प्रणाली में क्या बदलाव किया गया है? ए केवल वार्षिक परीक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, बी सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा, सी सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE लागू किया जाएगा, डी रिपोर्ट कार्ड में केवल शिक्षकों की राय होगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों की भर्ती के लिए कौन सी परीक्षा अनिवार्य होगी? ए जी, बी नीट, सी CTET टेट, डी नेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए छात्रों की परीक्षा प्रणाली में सुधार, बी उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, सी शिक्षकों का मूल्यांकन करना, डी स्कूलों की मान्यता देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन छात्रों की परीक्षा प्रणाली में सुधार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत समग्र शिक्षा का क्या अर्थ है? ए केवल विज्ञान विषयों पर ध्यान देना, बी व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, सी सभी विषयों और कौशलों को एकीकृत रूप से पढ़ाना, डी केवल खेल कूद को प्राथमिकता देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी विषयों और कौशलों को एकीकृत रूप से पढ़ाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को बहुविषयक बनने का लक्ष्य रखा गया है? ए 2025, बी 2030, सी 2035, डी 2040। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2035। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस स्तर पर संगीत, कला और खेल को शिक्षा में शामिल किया गया है? ए केवल प्राथमिक स्तर पर, बी केवल माध्यमिक स्तर पर, सी केवल उच्च शिक्षा में, डी सभी स्तरों पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी स्तरों पर। सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिरी तक डटे रहते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़े 25 सबसे महत्वपूर्ण MCQs को कवर किया। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है तो यकीन मानिए आपकी तैयारी और भी मजबूत हो गई है। अब बारी आपकी है। कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवाल सही किए। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी मजबूत हो सके। विष्णु चौधरी चैनल पर हम आपको हर दिन ऐसी ही शानदार क्लासेज देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। याद रखें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस सही दिशा में लगानी चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। नमस्कार दोस्तों।